हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. Cuprous chloride can be prepared. Cuprous chloride can be prepared and option is option A by passing SO2 through the solution containing CuSO4 and NaCl. Option B by heating excess of copper with concentrated HCl in presence of a little KClO3. And option C is by heating copper sulfate solution with excess of copper turning in presence of hydrochloric acid. And option D is by dissolving cupric oxide और कॉपर कार्बोनेट इन कंसंट्रेटेड HCl. तो हमको इसमें बताना है क्यूप्रस क्लोराइड कौन कौन से ऑप्शन में बनेगा. इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट क्या है, व्हाट इज की कॉन्सेप्ट, कि वी हैव टू फाइंड द इन विच रिएक्शन cuprous chloride is formed. And what is cuprous chloride? Cuprous chloride is cuprous chloride is Cu2Cl2 in which copper exists in Cu+1 ऑक्सीडेशन स्टेट. कॉपर अपने +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है. तो चलिए हम लोग ऑप्शन देखते हैं. ऑप्शन में क्या है, बाय पासिंग SO2 थ्रू द सोल्यूशन कंटेनिंग CuSO4 एंड NaCl. तो कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन है, साथ में NaCl है, उसमें हम लोग क्या पास करा रहे हैं, SO2 क्या है, H2O के प्रेजेंस में. तो क्या बनता है इससे बनता है आपका डायरेक्ट Cu2Cl2 प्लस Na2SO4 एंड H2SO4. तो पहले रिएक्शन में क्या हो रहा है, कॉपर क्यूप्रस क्लोराइड क्या बन रहा है, तो पहला क्या होगा, फर्स्ट ऑप्शन होना चाहिए. एंड ऑप्शन बी क्या है, बाय हीटिंग एक्सेस ऑफ कॉपर विथ कंसंट्रेटेड HCl इन प्रेजेंस ऑफ ए लिटिल KClO3. तो KClO3 का काम क्या होता है, KClO3 डिसोसिएट इनटू KClO2 एंड बाय गिविंग नेसेंट ऑक्सीजन. तो वो क्या है, यहाँ पे नेसेंट ऑक्सीजन है. और जब हम लोग कॉपर को कंसंट्रेट HCl के साथ रिएक्ट कराते हैं, कॉपर प्लस HCl इन द प्रेजेंस ऑफ नेसेंट ऑक्सीजन, तो क्या बनता है, दिस विल फॉर्म CuCl2 प्लस H2O. और रिएक्शन में क्या, क्वेश्चन में क्या दिया गया, एक्सेस कॉपर है. तो एक्सेस कॉपर है मतलब CuCl2 को फिर से रिएक्शन कराएंगे हम लोग कॉपर के साथ, मतलब CuCl2 अगेन रिएक्ट विथ कॉपर टू फॉर्म द Cu2Cl2. मतलब यहाँ पे क्यूप्रस क्लोराइड यहाँ पे भी बन रहा है. तो सेकेंड बी क्या होगा, बी इज ऑल्सो करेक्ट. ऑप्शन सी क्या है, बाय हीटिंग कॉपर सल्फेट सोल्यूशन विथ एक्सेस ऑफ कॉपर टर्निंग इन प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड. तो कॉपर सल्फेट को क्या करते हैं, कॉपर सल्फेट रिएक्ट विथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड. तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करके कॉपर सल्फेट क्या बनाता है, CuCl2 क्यूप्रिक क्लोराइड प्लस H2SO4. अगेन एक्सेस में दिया है कॉपर, तो क्या होगा, CuCl2 रिएक्ट विथ कॉपर टू फॉर्म Cu2Cl2. तो मतलब सी में भी क्या बन रहा है, क्यूप्रस क्लोराइड बन रहा है. सी इज ऑल्सो करेक्ट. एंड ऑप्शन डी क्या है, बाय हीट बाय डिजोल्विंग क्यूप्रिक ऑक्साइड और कॉपर कार्बोनेट इन कंसंट्रेटेड HCl. तो क्यूप्रिक ऑक्साइड मतलब क्या है, क्यूप्रिक ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या हुआ, डी क्या है, क्यूप्रिक ऑक्साइड दैट इज CuO प्लस HCl. क्या बना रहा है ये, CuCl2 क्यूप्रिक क्लोराइड. और क्वेश्चन में क्या दिया है, एक्सेस कॉपर नहीं है, तो रिएक्शन क्या होगा, रिएक्शन यहीं पे स्टॉप होगा. मतलब आपका क्यूप्रस क्लोराइड नहीं बनेगा, बिकॉज इन ऑप्शन डी cuprous chloride is not formed. Cuprous chloride is not formed because, क्यों नहीं बनता है, because excess copper is not present. अगर एक्सेस कॉपर होता तो क्या होता, क्यूप्रिक क्लोराइड के साथ रिएक्ट करके क्या बना देता, Cu2Cl2. सो इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए, ऑप्शन ए, बी एंड सी. तो करेक्ट आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर ऑप्शन ए, बी एंड सी. होप बच्चों आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा. थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट.